Welcome to your YouTube channel Silkhiria Maths Classes. Now प्रश्न वाले 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 का व्याख्या। दोस्तों अभी हम प्रश्न वाली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है हम आपको पढ़कर बताते। लिखा हुआ है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। 6 के पावर n है और n जहाँ क्या है प्राकृतिक संख्या है। वैसे हम जानते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, अथवा 1 से अनंत तक की गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी n का मान जो होगा 1 2 3 डॉट इंफिनिटी तक हो सकता है। तो 6 के पावर 1 2 3 लेंगे तो उसके लिए 6 के पावर जैसे हम 1 ले लिए तो 6 हो गया। फिर 6 के पावर 2 ले लेंगे 36 हो जाएगा। 6 के पावर 3 ले लेंगे तो 6 गुने 6 करेंगे। 6 को 6 से गुना करेंगे 36 को 6 से गुना करेंगे 216। उसके लिए कहता है क्या इसका इकाई अंक शून्य होगा, यहाँ शून्य आएगा कोई कह रहा है। तो हम जानते हैं किसी भी संख्या को शून्य आने के लिए उसका गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए। अगर किसी संख्या का इकाई अंक शून्य है जैसे हम 10 तो इसका गुणनखंड 2 और 5 होगा। कोई भी संख्या 30 ले लेंगे 20 ले लेंगे 50 ले लेंगे 100 ले लिए 500 ले लिए, तो किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य हो या 780 ले लिए तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए। कम से कम 1 2 या कम से कम 1 5 होना जरूरी है, दोनों होना जरूरी है। 1 और 2 5 तभी किसी संख्या का इकाई अंक शून्य होता है अथवा नहीं होता है। तो इसे हम बनाएंगे कैसे, हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन में क्या दिखाया कि 6 के पावर n का इकाई अंक शून्य होगा कि नहीं, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। यानी सिद्ध करे भी कहेगा या साबित करे भी कहे या प्रमाणित करे, तो हम इसे कैसे बनाएंगे इसे देख लीजिए। जांच करना है तो हम लिख लेंगे n जो है लिखेंगे माना कि n इक्वल टू 1 2 3 डॉट ले लेंगे इंफिनिटी तक है। n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 लिए। अब हमको दिखाना है 6 के पावर n का इकाई अंक शून्य होगा कि नहीं। अब n के मान को हम 1 ले लेते हैं। 6 के पावर 1 लिए तो 6 हो जाएगा। 6 का भाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 होगा। अब हम 6 के पावर 2 ले लेते हैं। n के जगह 2 ले लिए। 6 का भाज्य गुणनखंड 6 का पावर 2 है तो 6 गुने 6 2 बार लिखेंगे। इस 6 का भाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुने 3, फिर इस 6 का तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 होगा। फिर 6 के पावर हम 3 ले लेते हैं। 6 के पावर 3 ले लिए तो लिखेंगे 6 गुने 6। इस हम 6 को क्या लिख लेंगे 2 गुने 3। और 6 का अगर स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। 6 के क्यूब करेंगे 216 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड 6 के पावर n का अभाज्य गुणन यानी 1 धर का 2 धर का देखा केवल 2 और 3 आ रहा है। 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 तथा 3 होता है। 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है जो केवल 3 और 2 तथा 3 होता है। और हम लिखेंगे 6 के पावर n के अंत में शून्य आने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड 2 लिख लेंगे। 6 के पावर n के अंत में शून्य आने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 होना जरूरी है। 6 के पावर n के अंत में शून्य आने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 होना जरूरी है, लेकिन ऐसा
नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। 6 के जो अभाज्य गुणनखंड के अंत में शून्य आने के लिए 2 और 5 दोनों होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है, केवल 2 है, केवल 2 है। अब लिख लेंगे अतः 6 के पावर n के अंत में कभी शून्य, लिख लेंगे अतः 6 के पावर n के अंत में कभी शून्य नहीं आ सकता है। अतः 6 के पावर n के अंत में कभी शून्य नहीं आ सकता है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। एक बार हम फिर समझ लेते हैं। हमें दिखाना था यानी साबित करना था कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए यानी जांचना था कि 6 के पावर n के अंत में समाप्त हो सकती है या नहीं। तो हम जानते हैं n एक प्राकृतिक संख्या है, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी 1 से अनंत तक। तो n का मान 1, 2, 3 इंफिनिटी तक हो सकता है, अनंत तक। अब हम क्या किए, 6 के पावर n है तो हम n का मान एक बार ले लिए, 6 का भाज्य गुणनखंड किए, 2 और 3 आया, फिर 6 का पावर 2 ले लिए तो 6 का पावर 2 लिए, 6 गुने 6 36 हो जाएगा, 36 नहीं लिख के 6 का भाज्य गुणनखंड किए, 2 और 3 2 3 आया, फिर ऐसे कीजिए 2 और 3। हम जानते हैं किसी भी संख्या के अंत में उसका इकाई अंक शून्य होने के लिए या किसी संख्या का इकाई अंक शून्य होगा तो उसका भाज्य गुणनखंड 2 और 5 दोनों होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यही इसी बात को हम लिख लेंगे, 6 के पावर n का भाज्य गुणनखंड केवल 2 तथा 3 होता है। 6 के पावर n के अंत में शून्य आने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 होना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है, केवल 2 है। अतः 6 के पावर n के अंत में कभी भी शून्य नहीं आ सकता है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। तो हाँ दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपने कॉपी पर 1 से 2 बार बना लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। सिलखरिया मैथ्स क्लासेस पंकज कुमार।